यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से प्रभावित नहीं होने वाली ऐसी ज्ञान की पर्याय में भी बाहर नहीं फैलने वाला त्रिकाल ध्रुव सत्ता मात्र ज्ञायक देव हूँ। ज्ञान की अवस्था में ज्ञेय झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, फिर भी जिस ज्ञान की अवस्था को स्पर्शते नहीं, ऐसी यह ज्ञान की अवस्था जो ज्ञेय को स्पर्शती नहीं, ऐसी यह ज्ञान की अवस्था जो अवस्था के काल में उत्पन्न होने वाले विकल्प को स्पर्शती नहीं। लक्षण से भेद विज्ञान होने पर सहज ही राग से उपयोग हटकर ज्ञान में ज्ञायक प्रतिबिंबित होता है। यह भेद विज्ञान रूप तत्व विचार, ये जो विकल्प है, ये विकल्प का लक्षण और ज्ञान का लक्षण जानकर लक्षण से भेद विज्ञान होता है कि ये जो विकल्प का लक्षण है यह आकुलतामय है और ज्ञान अनादि अनंत निराकुल है। इसलिए जब भी कोई ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, ये ज्ञान के जानने रूप परिणमन में ज्ञान ही व्याप्त है, इसलिए ज्ञेय के प्रति विरोध नहीं होगा। जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए,
ज्ञेय की जो आकृति है, ये आकृति ज्ञान में जानने में आए, मगर विरोध नहीं। क्योंकि यह सत्य जाना है कि यहां जो अवस्था तैयार हुई है, इस अवस्था में ज्ञान ही फैला है, ज्ञेय कहीं भी नहीं। और मैं अपना स्वयं का विरोध क्यों करूं? मैं स्वयं का ही घात क्यों करूं? मैं स्वयं से ही मुख क्यों मोड़ूं? इसलिए ज्ञानी की यह जागृति कि भले ही परज्ञेय ज्ञान में जानने में आता हो, फिर भी ज्ञान की अवस्था में परज्ञेय को न जानकर ज्ञान में अपना ही ये स्वरूप फैला है। ये ज्ञान की अवस्था में ज्ञान ही फैला है, यह जागृति। फिर भी अलिप्तता, यह जागृति कि ज्ञान की अवस्था में ज्ञान ही व्याप्त है, फिर भी ऐसी अलिप्तता कि मैं ध्रुव चैतन्य मात्र ज्ञायक देव। ये ज्ञान की अवस्था और ध्रुव चैतन्य मात्र ऐसा ज्ञायक देव, इन दोनों में भेद विज्ञान। सबसे पहले भेद विज्ञान जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, ज्ञान में जानने में आए, ज्ञान में अर्थात ज्ञान की पर्याय में, द्रव्य में नहीं, ज्ञान की अवस्था में। और वह जो ज्ञेय है, उस ज्ञेय का ज्ञान की अवस्था के साथ संबंध नहीं। ज्ञेय का ज्ञान की अवस्था के साथ संबंध नहीं। ज्ञेय ज्ञेय रूप और ज्ञान की अवस्था ज्ञान की अवस्था रूप। ज्ञेय यदि जड़ है और ज्ञान की अवस्था चेतन है, तो जड़ ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित होने से ज्ञान की अवस्था जड़ नहीं हो जाती। यही तो कारण है कि अनादिकाल से विकल्प ज्ञान में जानने में तो आए, अनंत विकार के भाव ज्ञान में प्रतिबिंबित तो हुए, मगर ज्ञान की अवस्था को वे विकल्प जड़ नहीं बना सके, क्योंकि विकल्प स्वयं जड़ है। विकल्प नहीं जानते हैं कि मैं विकल्प हूं। विकल्प को कुछ भी नहीं पता। विकल्प ज्ञान की पर्याय में जानने में आते हैं। इसलिए जो जानने वाली ज्ञान की पर्याय, वह विकृत नहीं हुई, और जो विकृत हुए ऐसे विकारी भाव जो ज्ञान की अवस्था को स्पर्शते नहीं, ऐसा सहज भेद विज्ञान ज्ञानी को सदाकाल बना रहता है। यह भेद विज्ञान कि ज्ञान की अवस्था में जड़ जानने में आए, तो ज्ञान की अवस्था जड़ नहीं हो जाती। दूसरी बात कि ज्ञान की अवस्था में कोई भी ज्ञेय जानने में आए, जैसे ज्ञान की अवस्था में नित्य ज्ञेय जानने में आए, फिर भी ज्ञान की अवस्था ज्ञेय जैसी नहीं हो जाती। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान की पर्याय में जब प्रतिबिंबित होता है, निर्विकल्प अनुभूति के काल में भगवान आत्मा ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। भगवान आत्मा नित्य है, अनादि अनंत है, मगर अनादि अनंत नित्य भगवान आत्मा ज्ञान की एक समय की पर्याय में प्रतिबिंबित होने से वह एक समय की पर्याय, एक समय की ज्ञान की पर्याय, वह अनादि अनंत नहीं हो जाती। वह एक समय की ज्ञान की पर्याय, वह नित्य नहीं हो जाती। वह नित्य टिक कर के रहने वाली ऐसी नहीं हो जाती। वह एक समय के ज्ञान की पर्याय जिसका विषय नित्य बनता है, मगर ज्ञान की पर्याय ज्ञेय से अलिप्त रहती है। ये अलिप्तता का भाव, अलिप्तता का भाव, ये ज्ञान का जानना जानना जानना, ये ऐसा अलिप्त है
कि राग और द्वेष के विकारी भाव तो ये परज्ञेय, परज्ञेय के जैसी तो ज्ञान की पर्याय नहीं होती, मगर ज्ञायक देव जो नित्य, वह भी ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हो तो भी ज्ञान की पर्याय एक समय की रहती है। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव स्वयं चैतन्य, और एक समय की ज्ञान की पर्याय ये स्वयं चेतना, मगर ये चैतन्य स्वभावी न्यायक देव भगवान आत्मा एक समय की चेतना रूप ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित हो तो भी एक समय की ज्ञान की पर्याय ये एक समय की ही रहती है। ये ज्ञेय से अप्रभावित रहने वाला ज्ञान, ये ज्ञान का भाव, ये एक समय की ज्ञान की पर्याय, क्योंकि ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय प्रतिबिंबित होता है, ये एक समय की ज्ञान की पर्याय। अब ये तत्व का अभ्यास, ये तत्व विचार जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, ज्ञान की अवस्था में जानने में आए हैं। पहले तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में नहीं जानने में आए, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में कार्य होता ही नहीं है। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव सत्ता स्वरूप है, मगर एक समय की जो ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय प्रतिबिंबित हुए, यहां तो ये कि वह एक समय की ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेय प्रतिबिंबित हुए, उसमें भेद ज्ञान सबसे पहले कि ज्ञेय ज्ञान की पर्याय में नहीं है। ज्ञेय ज्ञान की पर्याय में नहीं है, पर्याय में जानने में आते हैं, पर्याय में नहीं है। दूसरी बात कि जो ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय जानने में आते हैं, उस पर्याय में फैला कौन है? उस पर्याय में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, एक एक समय की पर्याय में ये ज्ञान ही है। इसलिए तो स्पर्शना नहीं हुई, इसलिए तो एक मेक ऐसा ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होकर भी एक समय की ज्ञान की पर्याय में जो मिलता नहीं, एक समय की ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में मिलती नहीं। ऐसा एक समय की ज्ञान की पर्याय का ये जानना जानना जानना, ऐसा स्वरूप, ये अपना कार्य हो रहा है। यहाँ अपना कार्य, अपना कार्य हो रहा है। ये प्रत्येक द्रव्य ज्ञेय जो जानने में आए, वो तो ज्ञेय ज्ञेय में है। जैसे अग्नि जलती है, और अग्नि जलती, किसी व्यक्ति का हाथ उस अग्नि को छूता है, तो छूने पर वो व्यक्ति कहे कि अग्नि ने मुझे जलाया है। अग्नि का काम क्या है? जलाने का काम अग्नि का है। अग्नि का काम जलाने का नहीं, अग्नि तो अग्नि में रह करके जलती है, बस वो उसका स्वयं का कार्य हो रहा है। अग्नि का जलना ये अपना कार्य है। अब वो किसको जलाती है? वो हाथ को जलाया, या फिर पेड़ की लकड़ी को जलाया, या फिर और किसी पदार्थ को जलाया, उस अग्नि को कोई लेना देना नहीं। अग्नि का जो है वो जलना, बस वो उसका कार्य वो अपने में हो रहा है। अग्नि कहाँ है? कि अग्नि अपनी अग्नि के स्वभाव के बाहर कहीं पर भी नहीं है। ये जागृति, ऐसे ही ये ज्ञान की जो पर्याय है, ये ज्ञान का जो जानना, ये जगत को जानता है, ये शरीर को ज्ञान जानता है, ये दीवार को जानता है, राख की दीवार को जानता है, ये कुर्सी को जानता है, दरवाजे को जानता है। ये ज्ञान ये सब ज्ञेयों को जानता है। ये बात दूसरी बात है। सत्य पहली बात क्या है? कि ज्ञान अपने में रह करके जानना 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 इस कार्य रूप परिणमित हो रहा है। किसे जानता है ये नहीं, ज्ञान जानना 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 इस रूप परिणमित हो रहा है। और ऐसा जो ये ज्ञान का जानना जानना परिणमन, उसमें व्याप्त नहीं देखा, ज्ञेय को व्याप्त नहीं देखा। ऐसा इसलिए है, हाँ भगवान, किसी वस्तु में द्वेष मत करना, राग नहीं करना। ये राग द्वेष ऐसे छूटते ही नहीं,
कि मित्र में राग मत करना, शत्रु में द्वेष मत करना, ये ऐसे राग द्वेष नहीं छूटते। मगर मित्र और शत्रु, ये मित्र आया मेरे ज्ञान में जानने में आया ने, ये शत्रु मेरे ज्ञान में जानने में आया ने, अब मुझे मित्र जो ज्ञान में जानने में आया है उसमें राग नहीं करना है, शत्रु जो ज्ञान में जानने में आया उसमें मुझे द्वेष नहीं करना है। ऐसे राग द्वेष से छुटकारा नहीं होता है। मित्र और शत्रु ये जो ज्ञेय है, पहले तो ये ज्ञेय है, मित्र शत्रु नहीं, ये ज्ञेय जो ज्ञान में जानने में आए हैं, ये ज्ञेय का ज्ञान में जानने में आना, उस ज्ञान की अवस्था में ज्ञान है यहां मैं हूं। तो क्या देखा, यहां मैं हूं। ज्ञान की अवस्था में क्या देखा कि यहां मैं ही हूं, मैं ही फैला हुआ हूं। अब मैं ही फैला हुआ हूं तो मेरे ऊपर मैं क्या राग करूं और क्या द्वेष करूं, क्योंकि ये सिद्धांत है कि राग और द्वेष के विकारी भाव पर के लक्ष्य से ही उत्पन्न होते हैं। और यहां क्या स्वीकार किया, यह ज्ञान ही तो मैं हूं, ज्ञान ही तो मैं हूं। अब ऐसे ही कोई भी पदार्थ में राग द्वेष, क्रिया बाहर की होगी, मगर बाहर की क्रिया के काल में, बाहर के विकल्प के काल में ज्ञानी का जोर ज्ञान की सत्ता पर होने से, ज्ञान की पर्याय में परिणमन होने पर भी यहां मैं ही हूं, ऐसी जागृति। इसलिए भोजन करते हैं, रोटी हाथ में ली, सब्जी ली, अब मुंह में रोटी सब्जी डालते हैं तो ये क्रिया तो होती है ज्ञानी को भी, मगर ज्ञानी की ये अलिप्तता कैसे रहती है, ये अलिप्तता कि ये रोटी और सब्जी जो ये ज्ञान में जानने में आती है। दुनिया को क्या देखेगा भगवान, दुनिया को तो पहले ये चमड़े वाला, ये चमड़े वाला, ये ज्ञानी दिखता है, ये चमड़ा ज्ञानी दिखता है भगवान। इसलिए तो ज्ञानी मौन हो जाते हैं। किसके सामने बोले, कौन समझने वाला, नहीं बोलने का यही भाव है। किसके सामने बोले, किसके सामने बोले, जो कोई समझने वाला हो, समझने वाला हो तो बोला जाए। इसलिए ज्ञानी के अंतर में ये विचार जब चलता है तब सहज मौन हो जाते हैं। वो मौन सहज है, क्योंकि जो भी दिखता है, यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है ना, टेबल दिख रहा है, कुर्सी दिख रही है, दीवार, दरवाजे, ये सब पदार्थ यहाँ दिख रहे हैं। और जो पदार्थ यहाँ दिखते हैं वे तो कुछ समझते नहीं, और जो समझते नहीं, जो समझते नहीं, उनके सामने क्या बोलना। जो दिखते हैं यहाँ वे तो कुछ समझते नहीं, और जो समझता है वह तो दिखता नहीं, वह भगवान आत्मा है। जो समझता है वह दिखता नहीं, और जो दिखता है वह तो समझता नहीं। तो बोलूं किसके सामने, बोलना है समझने वाला कोई हो उसके सामने, मगर समझने वाला तो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो समझता नहीं है। अंततः यही होता है कि ज्ञानी बोलते नहीं, मौन हो जाते हैं। किसके सामने बोले अब, ये मौन सहज मौन है भगवान। चैतन्य परमात्म तत्व, ये परमात्म तत्व, हाथ में रोटी सब्जी ली, भोजन होता है, मगर भोजन की क्रिया के काल में ज्ञानी भोजन करके भी वो चमड़ा, वो ज्ञानी नहीं। सबसे पहले तो ज्ञानी माने चमड़ा ज्ञानी नहीं है, ऐसा हो, ये दृष्टि में से निकालना है भगवान, ये दृष्टि में से निकलना है। आहा, ये आहा, चमड़े से ज्ञानी की पहचान की तो सिद्ध भगवान की पहचान ही नहीं हो सकेगी। सिद्ध भगवान को पहचानोगे कैसे, ज्ञानी की पहचान। और जब तक वो मैं भगवान आत्मा, मैं ज्ञानी, ज्ञानी अर्थात ये चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञान का धनी, ऐसा जो भगवान आत्मा, ये सिद्ध परमात्मा, वो तो चमड़े वाला है नहीं। मैं ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा। तो सब्जी, रोटी, पकवान, ये सब ज्ञान में जानने में तो आते हैं। भोजन करते हैं, मगर भोजन करते समय
वो अभ्यास, यही अभ्यास शुरुआत में थोड़ा ऐसा लंबे काल तक नहीं चले, मगर तो भी निराश मत होना। हे ज्ञान दीपक, निराश मत होना, क्योंकि ये जो विचार भी शुरू हुआ न, तो विचार से अब अंतर की यात्रा शुरू हुई। अब यात्रा चैतन्य के जोर से शुरू हुई, पहले तो पर का ही जोर था। पहले तो मुझे धन को बहुत कमा लिया, अब धन कमाना नहीं है। अब मैंने इतनी गाड़ी इकट्ठी कर ली, अब गाड़ी मुझे इकट्ठी नहीं करनी। अब मुझे इतनी प्रॉपर्टी मैंने जमा कर ली, अब मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। आज तक मैंने इतने पाप किए, अब मुझे वो पाप नहीं करने। मैंने आज तक चींटी को मारा, अब मुझे चींटी को नहीं मारना है। तो इतनी इतनी जो जो भी पाप की जितनी क्रियाएं, जितने पाप के भाव, वो सब याद आते हैं ना, तो अज्ञानी पुरुषार्थ किसको मानता है? ये सब अब मुझे नहीं करना, नहीं करना। ज्ञानी कहते हैं ये जो कुछ भी तूने किया, वो ज्ञान की पर्याय में जानने में आया। अब तुझे पुरुषार्थ करना है तो ये सब नहीं करना, ऐसा मत कर कि ये नहीं करना है। ये जो भी जानने में आया है, उस ज्ञान की अवस्था में तू ज्ञान को ही देख, जगत को मत देख कि यहां मैं ही हूं, यहां मैं ही हूं, यहां कोई पाप नहीं है, यहां चैतन्य है। ऐसा भगवान आत्मा, तब फिर वो हा 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 ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान, ज्ञान सत्ता, भगवान ये ज्ञान की सत्ता। और जब तुम इतने मस्त रहोगे ना, इतने मस्त रहोगे कि ज्ञान की सत्ता, यहां तो मैं ही हूं, यही विचार जब तुम्हें चलता है कि यहां तो मैं ही हूं, अब तुम्हें याद भी नहीं आएगा भूतकाल में कौन से पाप हुए थे, कौन सा पुण्य हुआ था। तब तुम देखोगे कि भूतकाल में भी जो पाप और पुण्य हुए थे, तब भी मैंने क्या किया था, मैं कहाँ गया था कि भूतकाल में जो पाप और पुण्य हुए हैं, वो ऐसा हो पिछले भव का, उसके पिछले भव का, अनंत काल के जो देह धारण करना, देह को छोड़ना, ये सब जो हुआ ना, अनंत जन्म मरण, ये अनंत जन्म मरण, कि मैंने अनंत जन्म मरण किए। अनंत जन्म मरण करने वाला मैं नहीं। अनंत जन्म मरण ज्ञान की पर्याय में जब प्रतिबिंबित हुए, तो ज्ञान की पर्याय में अनंत जन्म मरण नहीं थे, ज्ञान की पर्याय में तो ज्ञान का ही रूप था, जन्म मरण का रूप नहीं था। निगोद से लेकर के ये मनुष्य तक की जो यात्रा हुई, उस यात्रा में मेरे में कौन है, मेरे में कौन है? यहाँ तो ज्ञान है ऐसा। और इसलिए ये कहा ज्ञान मात्र है, यहाँ और कोई नहीं। तो क्रोध का भाव हो, ये क्रोध का भाव हो भगवान, ये जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है आत्मा में, तो क्रोध के भाव के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में यहाँ कौन है कि यहाँ तो ज्ञान है, यहाँ क्रोध नहीं है। अकेला ज्ञान है कि थोड़ा थोड़ा क्रोध है, कि एकमात्र ज्ञान है और कुछ भी नहीं, चैतन्य ही है कि हाँ यहाँ तो चैतन्य है। तो जो चैतन्य मात्र है वो कौन है? कि वह तो ज्ञायक देव है। तो जो ज्ञायक देव है, यहाँ तो ज्ञायक देव है ना, तो ज्ञायक देव को न देखना, ये ज्ञायक देव का अपमान है। ये ज्ञायक देव का अपमान। भगवान को कैसे मानते हैं? जो लोग भगवान को मानते हैं ना कि रागी देवी देवता, ऐसे उनको भगवान मान करके बैठा है। रागी देवी देवता, कुछ अज्ञानी ऐसे है जो रागी है, वो रागी है, ऐसे रागी देवी देवता को, ये पद्मावती, धर्मेंद्र, ये रागी देवी देवता है। ये रागी देवी देवता को जो भगवान मान करके बैठे हैं, वो कैसे लगते हैं कि अरे ये तो मिथ्या दृष्टि, गृहित मिथ्या दृष्टि, कि रागी देवी देवता को भगवान मानते हैं। वो रागी देवी देवता को भगवान मानते हैं और तू भगवान को रागी मानता है। ये भगवान को रागी अर्थात राग वाला मैं। क्या कर रहा है अभी तू? हे ज्ञान दीपक, अभी क्या कर रहा है? अभी तो बस प्रवचन सुन रहा हूं, सत्संग में बैठा हूं,
अभी तो बस चैतन्य का ही भाव चल रहा है और कुछ भी नहीं, सुनने का ही भाव चल रहा है। बस ये अपमान है। ये भगवान को रागी रागी देवी देवता के रूप में पूजने जैसा हुआ। अहोभाव आता है ना, ये सुनते समय कैसा अहोभाव आता है, महिमा भाव आता है ना। ये महिमा भाव, ऐसा महिमा भाव है भगवान। जैसे रागी देवी देवता के लिए किसी को अहोभाव आए ना, ऐसे ही राग के विकल्प, ये सुनने के काल में राग का विकल्प अंदर है और अहोभाव आता है। ये भगवान आत्मा का अहोभाव नहीं होता है। ऐसे ही यात्रा ऐसे ही होती है, मगर यहां न अटक कर तुम्हें आगे जाना है, निर्विकल्प। हाँ, उसके लिए निर्विकल्प। चैतन्य एक न्यायक देव, एक न्यायक देव, पर्याय अनादि अनंत। जानना जानना, ऐसा ये प्रवाह जो निर्मल निर्मल ज्ञान, मगर मैं ही यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसा भगवान। ओह, वहाँ ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान का जो जानना जानना जानना, तब तुम फैलते नहीं। स्वीकार ही नहीं होता कि मेरा फैलना हुआ। वो इतनी दृढ़ता, उसको कहते सम्यक दर्शन, कि फैलना हुआ ही नहीं। अनंत अनंत विकारों में जो फैला नहीं, अनंत विकार के प्रतिबिंब के काल में मेरा फैलना ज्ञान तक, बस ऐसा 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 फैलना फैलना फैलना, वो पर में फैलना ही नहीं हुआ। ऐसा ये गुब्बारा है, उसमें हवा भर करके गुब्बारे को ऐसा फुलाया, तो वो फुलाने पर उसमें वो जो गुब्बारा फूल गया, ऐसा वो ऐसा 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 बढ़ता गया कि कोई कहे कि वो गुब्बारा अब कितना तक फैला है। कि गुब्बारा है, पहले 1 फुट तक फैला था, वो अब ज्यादा फैल करके अब 2 फीट, अब 3 फीट, वो फैलता गया। तो गुब्बारा वो 2 से 3 4 ऐसे फैलता फैलता ऐसा नहीं फैला है। गुब्बारा कहाँ फैला है? गुब्बारा गुब्बारे के जो परमाणु है, बस वहां तक ही फैला है। वो आकाश में नहीं, वो हवा में नहीं, वो परमाणु के बाहर कहीं फैला नहीं है। ऐसे ही ये चैतन्य की सत्ता को कहां तक फैली है कि जहां जहां ये चैतन्य है, बस वहां मेरा फैलना है। इसलिए तब फिर हो कौन है? ये ज्ञान है, ज्ञान का फैलना है। और जो ज्ञान का फैलना है, वहां विकल्प नहीं, वहां आकुलता नहीं, वहां दुख नहीं। हाँ भगवान, चाकू लेकर के हाथ में ऐसा सब्जी को काट रहे हो, और सब्जी को काटते समय चाकू ऐसे लग गया, तो उस समय ऐसा हो, चाकू लगा, खून निकलता है, कितना दर्द होता है। उस समय ये विचार भी आए न कि ये जो जानने में आ रहा है, ये ज्ञान के जानने के, आज ये सुनोगे ना भगवान, ये देह की क्रिया होगी, यही तो तुम्हारे लिए चैतन्य तत्व विचार का अभ्यास तैयार हो रहा है। कि जीवन ही ऐसा हो, एक 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 पर्याय में तुम्हें न्यायक देव का दर्शन हो। भगवान आत्मा ऐसा, सब्जी काटते समय ये हाथ में चाकू ऐसा लगा, चाकू लगा, तो उस समय भी ये लगा, ऐसा निर्विकल्प है ये ज्ञान। जिसने जाना, कोई विकल्प नहीं किया कि अरे चाकू लगा, लाओ मैं जानू। वो विकल्प जो हुआ, वो तो पर की सत्ता, वो तो जानता ही नहीं।
बार बार चाकू लगने के बाद, कटने के बाद में जो ध्यान बार बार जाता है ना, वो खींच करके, अरे देखो क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी थोड़ा ठीक हुआ या नहीं, बार बार जो ध्यान जाता है वो ज्ञान का नहीं, वो तो विकल्प जाता है। ज्ञान तो निर्विकल्प मात्र जानता है, ज्ञान तो सहज जानता है। और वो जब ज्ञान का जानना होता है, उसमें तुम देखोगे कि यहाँ कटना नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्ञान का जो विस्तार हो रहा है, उस विस्तार में तो कटा हुआ रूप नहीं देखोगे। असंख्य प्रदेश में व्याप्त ऐसा जो जानना जिसमें कटना नहीं है, ऐसे असंख्य प्रदेशों में दो टुकड़े नहीं देखोगे कि थोड़ा ज्ञान तो यहाँ है और थोड़ा ज्ञान वहां पर बर्तन में चला गया, थोड़ा ज्ञान वहां पर चूल्हे में चला गया, थोड़ा ज्ञान थोड़ा अग्नि में चला गया, ऐसा नहीं। ये खाना पकाते समय यहाँ पर भी ऐसा देखोगे कि ज्ञान ज्ञान की सत्ता में से बाहर नहीं गया भगवान। इसको कहते हैं साक्षी, जो सिर्फ वहां है, कुछ किया नहीं, कोर्ट रूम में उसको हाजिर कर दिया है। उसने क्या किया, सिर्फ बुला लिया उसको कि तूने क्या की, कुछ नहीं, मैं तो वहां था, मैं तो वहां था, मैं तो वहां था, साक्षी था। मगर साक्षी था, मैंने सिर्फ देखा है, मैं साक्षी था। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है, मुझे क्यों बुलाया यहाँ कोर्ट में, मैं तो सिर्फ साक्षी था। कि तू साक्षी था ना, तू साक्षी था ना, इसके लिए तुझे कोर्ट में बुलाया। तू चुपचाप अपना काम करता रहता, अपने में रहता, तो तुझे नहीं बुलाते। तुझे यहाँ कटघरे में बंद किया है, इसका कारण ये है कि तू साक्षी था। ये देह में क्रिया होती, चाकू लगाने, तो उसका साक्षी रहने गया, साक्षी रहने गया। तू साक्षी मत रहे, तू अपने में रहे, अर्थात तू देह के साक्षी रहने का अभ्यास मत कर। देह के कटने की क्रिया ज्ञान में जानने में आती, तू अपना साक्षी हो जा। और जो अपना साक्षी होता है, वो देह की क्रिया का साक्षी नहीं। फिर तो कहने में आता है व्यवहार से कि ज्ञानी जगत के साक्षी है, वास्तव में तो ज्ञानी जगत ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। वो ज्ञान की पर्याय में साक्षी होकर देखते हैं कि यहाँ तो ज्ञान ही है, जगत यहाँ नहीं है। भगवान, आज तक नहीं सुना ये तुमने, तो भगवान इसलिए हो अधूरा अधूरा रह जाएगा तो कैसे चलेगा, इसका भाव ये आया। कभी ज्ञान दीपक ने ये नहीं सुना। और अनंत अनंत काल की ऐसी लंबी यात्रा के बाद में ऐसा ये सुनने को मिला, और फिर तुम्हें कहो कि नहीं चलो जाओ अब, तुम्हें इसके लिए ऐसा भाव आया कि थोड़ा और सुनो भगवान, थोड़ा और सुनो। सम्यक दर्शन के बिना अब तुम संतुष्ट नहीं होना। ज्ञान का दीपक जलना उसे कहते हैं भगवान। बाकी तो मैं साक्षी यहाँ नहीं हूं, साक्षी यहाँ नहीं हूं, मैं तो अपना साक्षी हूं। देह की क्रिया का साक्षी होना माने नजर तो वहां गई न। यहाँ तो ध्यान जगत में, ऐसा ध्यान में लीन नहीं होते हो भगवान, ध्यान में लीन नहीं होते आत्मा के। 24 घंटे ज्ञानी भी आत्मा के ध्यान में लीन नहीं होते भगवान। मगर ज्ञान में जो ज्ञेय जानने में आते हैं, उसमें वे फैलना ही नहीं हुआ, ऐसा मुक्ति का, स्वतंत्रता का ये अनुभव, ऐसा अनुभव है। ऐसा तेरा काम तो संभाल, तेरा काम तू संभालता है, मैं अपना काम करता हूं, ऐसा हो। यही विचार चला, यही विचार, ज्ञान दीपक तुम्हारे लिए ये कि अब तुम्हें ये चैतन्य परमात्मा की पुकार इस काल में इतनी दुर्लभ है भगवान।
एकमात्र न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव। शास्त्र तो बंद हो गए, जीवंत साक्षात शास्त्र, जिस शास्त्र की स्पर्शना हुई, यहां मस्तक झुकाते हैं न, ऐसा झुका, ऐसा झुका, ऐसा झुका कि वह अभी ये जिनवाणी माता जो है ना, यह शास्त्र है। शास्त्र सामने रखा और सामने शास्त्र रखा और ऐसा मस्तक झुकाया, ऐसा मस्तक जैसे झुकाया ने, ऐसा भूतकाल की घटनाएं, ऐसा मस्तक झुकाता था। अभी तो यह कंप्यूटर आ गया, मगर साक्षात ऐसा शास्त्र, समय सार, कागज के पन्ने पर लिखा हुआ, मगर जैसे यह मस्तक, मस्तक ऐसे ही समय सार, ऐसी जिनवाणी को मस्तक ऐसे झुकता, ऐसे झुकता। और उस समय यह जागृति कि जैसे यह मस्तक समय सार की और ये ज्ञान में झुकता है न, ये ज्ञान में मस्तक झुकता है न, ये असली झुकना नहीं। उस समय जागृति कि ये झुकना नहीं, क्योंकि मस्तक समय सार शास्त्र में ऐसे झुके, ये झुकना नहीं। ज्ञान की जो जानने वाली पर्याय साक्षात ज्ञान, जो ज्ञान चैतन्य लक्ष्मी है, ये जो साक्षात शास्त्र है, ज्ञान की पर्याय चैतन्य में झुके, तो मस्तक तो यहां से सामने कागज के शास्त्र पर झुकता है, मगर अंतर में ज्ञान की पर्याय न्यायक में झुकती है। दोनों के बीच एक बाहर का झुकना, वहां का कार्य बाहर में, और भीतर में अंतर का यहाँ भीतर में, ये दोनों के बीच में ऐसा भेद विज्ञान होता है। ये भेद विज्ञान, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें प्रकट होगा भगवान। ओ मस्तक झुकना होता हो समय सार में, मगर ज्ञान की पर्याय झुकती हो। हाथ में शास्त्र को लेकर के छूता हो, मगर अंतर में यहाँ न्यायक देव को पर्याय छूती हो। सब बाहर का कार्य बाहर में, तब फिर तुम गैर हाजिर हो गए। ऐसा ये शरीर के परमाणु में ऐसे तुम यहाँ पर रहते ही नहीं हो भगवान। जो छूटने वाला है उससे तो तुम्हें पहले ही ऐसे दूर देखा, ऐसा दूर देखा, शरीर की क्रिया में ऐसे दूर तुम देखते हो। प्रभु कृपालु देव के वचन स्मरण में आते भगवान। वही विचर तो स्मशान में, ये स्मशान, स्मशान साक्षात मुर्दा, साक्षात मुर्दा। ऐसा हो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, पंचम काल जैसा एहसास ही नहीं होने दिया भगवान। ये सदगुरु देव का उपकार। शरीर, वाणी, मन, इन सब से न्यारा ये चलता फिरता, ये सब मुर्दे को मुर्दे से ऐसा मुर्दा देखा। पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी कहते थे ना भगवान, ऐसा कहते थे, चार आदमी जो है, वो चार आदमी शमशान में लेकर के जाते हैं, ऐसे शमशान में लेकर जाते हैं ऐसे। 191 से मुझे ये स्मरण में आया, अभी 191 लोग देख रहे, वो गुरुदेव का आयुष्य 91 ईयर्स का था, और गुरुदेव का जो मृतदेह है वो अभी मुझे स्मरण में आया, 91 ईयर्स। और वो ये कहते हैं कि मुर्दा स्मशान की ओर जाता है, चार लोगों के कंधे पर मुर्दा होता है ना, तो कंधे पर लेकर के मुर्दे को लेकर के जाते हैं,
तो बोले मुर्दे को लेकर के 4 लोग नहीं जाते, मुर्दा अपने आप स्मशान की ओर जाता है। वो द्रव्य की स्वतंत्रता बताते थे कि मुर्दा अपनी योग्यता से स्मशान की ओर जाता है, उसे कोई लेकर नहीं जाता। आज तक ऐसा कभी देखा है भगवान कि मुर्दा अपने आप जाता हो, 4 आदमी उसको उठाकर लेकर न जाते हो? ऐसा कभी देखा है? मुर्दा अपने आप चलता हो, ऐसा कभी देखा है? सम्यक दर्शन प्रकट होने पर प्रत्येक देह मुर्दा दिखता है, जो 4 लोगों के बिना ही चलता दिखाई देता है। हाँ, हाँ। सम्यक दर्शन प्रकट होते ही ओ हाँ, 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 हाँ। कोई मुर्दे लेटे लेटे स्मशान जाते हैं, कोई मुर्दे खड़े खड़े स्मशान जाते हैं। ऐसा हो, हाँ हाँ, ऐसा हो भगवान, ऐसे ही लेकर के जाते। हाँ, उसको ऐसे ही लेकर के जाते थे। ये ऐसा दृश्य जब देखा ना, तो ऐसा ये दृश्य, हाँ, भूकंप के काल में हो, अहमदाबाद में भूकंप आया था, उसी बिल्डिंग में था मैं। तो वहां पर जो भूकंप आया, सब इमारतें ये सब गिर गए, जमीन में चली गई। तो ऐसे अब वहां से वो मुर्दे को लेकर के जाते थे, वो दृश्य मुझे स्मरण में आया। और उस समय ये विचार आया था, मुर्दे को लेकर जाते थे, अब उसका जो मलबा है ना, वो मलबे को उसको बाहर निकाल रहे थे, ऐसे मलबे को बाहर निकालते। तो उसमें मलबे को बाहर निकाल, तो उसमें क्या है, मलबे में वो कॉलम होते हैं, उसमें बीम होते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे कि कॉलम को खड़े खड़े, ऐसे खड़े कॉलम को उठा करके ऐसे लेकर के जा रहे हैं, और कोई बीम को लेकर के जा रहे हैं। बीम होता है ना, बीम ऐसा टेढ़ा होता है, और कॉलम है वो खड़ा होता है, मगर दोनों ऐसे चल रहे हैं, निकल रहे हैं वहां से। एक ओर से बीम और कॉलम को गति करते हुए देखा है, बीम और कॉलम को। जब मुर्दा शमशान की ओर जाता है ना, वो अंतिम यात्रा, मरे हुए लोगों को शमशान लेके जा रहे थे वही रास्ते से। तो जो खड़े खड़े लोग जा रहे थे, वो ऐसा लगता है ये खड़े, ये कॉलम है, ये कॉलम के रूप में मुर्दा जा रहा है, और वो बीम के रूप में, एक जो ऊपर लेटा देगा वो बीम होकर के जा रहा है, बाकी सब कॉलम होकर जा रहे हैं। मगर राख की दीवार कोई कॉलम होकर के, राख की दीवार कोई बीम होकर के यात्रा कर रही है, और न्यायक देव वहां है ही नहीं। आ ए ज्ञान दीपक, ऐसा भेद तब तुम दर शरीर में रहते ही नहीं भगवान। ओह, ये शरीर के परमाणु में साक्षी तो रहता ही नहीं, यहाँ का क्या साक्षी? वो तो चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ऐसा हो भगवान, ये चैतन्य की यात्रा, ये भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा। ओह, न्यायक न्यायक और न्यायक, जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, उसमें ज्ञान की पर्याय को ही देखना। ये ज्ञान की पर्याय है, यहाँ ज्ञेय नहीं है, ये ज्ञान की पर्याय है। और ज्ञान की जो पर्याय है, उस ज्ञान की पर्याय में ये ज्ञान की पर्याय है। तो पर्याय में अभी पर्याय को देखा ना, ये ज्ञान अब वो कौन जानने में आया? पहले तो वो परज्ञेय जानने में आते थे, मगर अब तुम्हें ये विचार चला कि ये ज्ञान की पर्याय में तो ज्ञान की पर्याय, तो ज्ञान की पर्याय ज्ञेय बनी, मगर न्यायक तो बना नहीं। अभी ज्ञान की पर्याय का जो विषय है, ये ज्ञान की पर्याय का विषय न्यायक देव अभी नहीं बना। वो न्यायक देव कैसे बने? कि जो ज्ञान की अवस्था पलटती है, ये जो जानना जानना उस अवस्था के रूप में नहीं देखना, अब उसको स्वभाव के रूप में देखना।
कि ज्ञान की अवस्था के पलटने पर भी ऐसा हो भगवान, ऐसा ये स्वरूप है। ज्ञान की अवस्था के पलटने पर भी पलटना पलटना हो रहा है, मगर उसमें वही चैतन्य, वो स्वभाव, अवस्था बदली है ना। रसगुल्ला है, वो रसगुल्ला, अभी रसगुल्ला जो है अभी वो मीठा है, तो मीठे से वो खट्टा एक अचानक नहीं होता, एक सेकंड में नहीं हो गया, वो धीरे 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 हो रहा है। तो उसमें भी जो मिठास 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 ऐसा जो पलटना पलटना हो रहा है, वो अचानक नहीं होता, वो धीरे 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 करके रसगुल्ला पलट रहा है। मगर जिस समय तुम्हें रसगुल्ला रसगुल्ला ऐसा जो तुम्हारे स्मरण में आते ही तुम्हें वो पलटता पलटता ऐसा नहीं नजर में आता, मीठा, बस वो मिठास जो है वो मिठास वो मिठास पलटती रहती है, मगर पलटती पलटती वो जो मिठास है उसमें भी तुम्हें मीठा, बस उतना ही, पलटता मीठा नहीं, मीठा। ऐसे ही ज्ञान की पलटती अवस्था में ज्ञान, पलटती अवस्था तो रहेगी मगर पलटती अवस्था में ज्ञान, ऐसा तुम्हारा जोर ज्ञान पर हुआ, ऐसा भगवान एक है। हाँ हाँ, ये ज्ञान, वो ज्ञान ज्ञान का विषय बना, ज्ञान का, जिस ज्ञान का विषय बना वह तो ज्ञान एक समय की पर्याय, और जो विषय बना है वो त्रिकाली, वो स्वरूप विषय बना है, वो स्वरूप विषय बना है। मगर दोनों में अभी अंतर रहा कि नहीं, कि जो जानने वाली वो तो पर्याय और जानने में आने वाला द्रव्य, तो ये तो भेद हुआ कि नहीं, द्रव्य ने द्रव्य को जाना तो अभेद हुए, ऐसा ऐसा नहीं है। जानने में आया वो पर्याय में, पर्याय जानती है, द्रव्य को जानती है, मगर पर्याय द्रव्य को ऐसे जानती है कि मैं द्रव्य हूं, और उस समय भेद का विकल्प उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए अनुभूति का जो निर्विकल्प अनुभूति का काल है ना भगवान, ऐसा इतने लंबे काल तक सुना, हजारों घंटे तक हे ज्ञान दीपक तुमने सुना, मगर जिस समय हो ए, आ, इसके लिए ऐसा, इसके लिए एक सेकंड के असंख्यातवें भाग का काल है, सेकंड के असंख्यातवें भाग, उसको कहते हैं एक समय। और जिस समय एक समय में वो भगवान आत्मा अनुभव में आएगा, तब तुम्हें कि ये भगवान आत्मा अनुभव में आया, ये भगवान आत्मा अनुभव में आया, ये तो विकल्प के काल में पता चलेगा हो? ये पता भगवान आत्मा अनुभव में आया है, मुझे भगवान आत्मा अनुभव में आया, ये विकल्प के काल में, अनुभूति छूटने के बाद में, छूटने पर ये अनुभव में, अनुभूति छूटी तब ये पता चलेगा कि भगवान आत्मा मुझे अनुभव में आया, क्योंकि अनुभव के काल में तो अनुभव ही है, अनुभव ही है। क्योंकि अनुभव में आया, आया माने वो भूतकाल हो गया ना, कि अनुभव में आया माने वर्तमान में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आता है उस समय तो विकल्प ही नहीं है, निर्विकल्प। एक समय में, लंबा काल नहीं है, एक समय में मौत के लिए कितना टाइम लगता है, एक सेकंड में आदमी मर जाता है, वो जो कहते हैं ना मृत्यु हुई, मृत्यु हुई, मृत्यु हुई, वो तो दुनिया के गिनती में ऐसा है कि इतने साल जिया, थोड़ी ज्यादा गिनती हो तो इतने साल इतने महीने जिया, इतने साल इतने महीने इतने दिन इतने घंटे इतनी मिनट इतनी सेकंड मिली सेकंड, ऐसे बताएंगे। मगर आयुष्य कर्म का जो बंध होता है ना, वो दिन के हिसाब से नहीं, वो तो समय समय के हिसाब से बनता है, इतने समय का आयुष्य, वो समय हो एक सेकंड का असंख्यातवा भाग, उसमें एक एक समय जितना वो आयुष्य का। तो मौत जब आती है तो मौत तो एक समय में आती है, ऐसे एक सेकंड में मरना ऐसा नहीं, एक समय में, इतने समय बाकी है,
इसलिए तो गिनती की ना कि अगले भव में जहां जाने से पहले अधिक से अधिक 4 समय में तो वहां पहुंच जाता है, वो समय से गिनती की, क्योंकि एक एक समय का महत्व है। एक एक समय, हो एक सेकंड में असंख्य समय। और ऐसी जिंदगी के 60 70 80 80 बरस 90 बरस है भगवान। ये दादी माँ की उम्र के लोग आज जो मिले, उनको ऐसा मरते मरते ये कहाँ उनको ये पुकार अब सुनने को मिले, लाओ थोड़ा और चैतन्य चैतन्य की पुकार करूं भगवान। ऐसा हे ज्ञान दीपक, एक समय में मृत्यु होती, एक समय में मृत्यु, मृत्यु एक समय में हो जाती है, तो निराश कैसे, निराश मत होना। ये मृत्यु का स्वभाव है, एक समय में मृत्यु होती है। एक समय में मृत्यु, मृत्यु का स्वभाव ही है, एक समय में मृत्यु होती है, क्योंकि ये नियम तो वहां पर भी लागू होगा। कितने कितने सालों के बाद में मृत्यु हो, ऐसा हो न, तो मिथ्यात्व की मृत्यु के लिए कितने साल लग जाएंगे। ये तो ठीक है, सिद्धांत ठीक है कि मृत्यु एक समय में होती है, तो मृत्यु का स्वभाव है एक समय में, तो फिर मिथ्यात्व की मृत्यु भी एक समय में होगी। कैसा होता है, वो बल आता है अंदर से कि निराश होने की जरूरत नहीं। ऐसा भगवान आत्मा है भगवान। इसके लिए एकमात्र आधार क्या है अभी साधक का, ये चैतन्य तत्व विचार, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है अभी। मैं बार बार कहता हूं ना, एक ही उपाय, चैतन्य तत्व विचार। इसलिए तो कहा ध्यान से पूर्व चैतन्य तत्व विचार, ध्यान से पूर्व चैतन्य, एकमात्र चैतन्य। ध्यान तो जब होगा तब होगा, अगर एक चैतन्य तत्व का विचार अभी चालू हो, ऐसा एक चैतन्य तत्व। ध्यान तो जब हो तब हो, अभी विचार तो हो। 12वां तप है ध्यान, आज 12 1 है, 12वां तप ध्यान है। 12वां तो जब हो तब हो, पहले एक चैतन्य तत्व विचार तो हो। ऐसे अभेद भेद अभेद भेद अभेद, ऐसा हो। कोई भी क्रिया हो, क्रिया के काल में ये जागृति, ज्ञानी को ये जागृति है भगवान। 1 2 1 2 1, आज का दिन भी ऐसा ही है। 1 2 1 2 1, अभेद भेद अभेद भेद अभेद, ऐसा ही होगा। ध्यान होता है तत्व विचार होता है, ध्यान होता है तत्व विचार होता है, मगर अभेद और भेद कोई भी हो, अंतर में ये जागृति कि मैं चैतन्य मात्र हूं, ऐसा भगवान। एक समय की एक पर्याय का ऐसा सामर्थ्य है। 80 बरस ऐसे व्यर्थ में बीत गए, 90 बरस के ज्ञान दीपक है, 100 बरस के होने आए ऐसे ज्ञान दीपक। पूरी जिंदगी तो ऐसे बीत गई, और जब पता चलेगा नहीं, एक समय में, इतने साल नहीं, एक समय में, सेकंड के असंख्यातवें भाग में जो स्वरूप की अंतर में स्पर्शना, इससे ही मैं वंचित रहा। ओहो, इस स्वरूप से मैं वंचित रहा। मगर वो तुम्हें नहीं पछताना पड़ेगा, पछताना तो उसे पड़ता है जो कोरा कोरा खाली खाली यहां से जाता है। तुम तो रस पियोगे, जाओगे नहीं, पीओगे, दुनिया देखेगी कि अरे वो तो चला गया, मगर तुम तो अंतर में पर्याय में द्रव्य को देखते 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 देखते, ऐसे ही तो होता है, जाना ऐसे ही तो होता है? पर को नहीं, अंतर में स्वयं को देख करके ही तो है संभव होगा। ऐसे यहां से विदा हो जाएंगे,
यहां से विदा होंगे तो कैसे? सिद्धपुर की यात्रा ऐसे ही होती है, अपने को जानते 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 अपने को अपने में लीन होकर के चला जाता। कौन? सिद्धपुर की यात्रा अरिहंत भगवान है ना। तो अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञानी भगवान कहाँ लीन होते? अपने में तो लीन होते। समूह शरण में तीर्थंकर परमात्मा किस में लीन है? अपने में लीन है। तो अरिहंत से सिद्ध होते हैं तो यात्रा तो होती है ना, 7 राजू की यात्रा होती है ना। तो 7 राजू की यात्रा तो होगी, मगर अपने में लीनता में से बाहर नहीं आते। ऐसी तुम्हें दशा प्रकट हो कि अपने में लीनता हो और देह में से बाहर निकलना हो तो हो। हो है तीर्थंकर परमात्मा साक्षात, मगर उसमें भी अपने में लीनता है। समूह शरण तो बेर बिखेर हो जाए। ओहो, समूह शरण बेर बिखेर हो जाए, कुछ भी पता नहीं चलेगा भगवान, ये कुछ भी पता नहीं चलेगा। कहाँ 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 भगवान का समूह शरण, वो रत्नों की वर्षा, रत्न जड़ित समूह शरण। एक आध रत्न तो कहीं से मिल जाए, चंपापुरी में से कहीं कहीं घूमते फिरते कहीं तुम समेत शिखर की यात्रा करो, पावापुरी की यात्रा करो, बिहार झारखंड में वहां जाकर के यात्रा करो, कहीं तुम्हें एकाध रत्न तो मिल जाए। अरे रत्न क्या, वहां तो लोगों को खाने को रोटी नहीं मिलती। कहां गया वो रत्न? तीर्थंकर परमात्मा का समोसरण का वैभव किधर गया? तीर्थंकर का समोसरण का वैभव भी जब नहीं रहा, तो हे ज्ञान दीपक, हमारी ये सभा का क्या कहना? बस उपाय ये है कि ये बिखर जाए सत्संग, उससे पहले तुम स्वरूप की समझ से भर जाना। बस दुनिया में कोई माई का लाल तुम्हें धोखा ना दे सके स्वरूप के बारे में कि स्वरूप ऐसा है। नहीं, तुम कहो कि मेरा स्वयं का अनुभव है कि मैं न्यायक देव, जगत में दूसरा कोई देव मैं नहीं जानता, मैं चैतन्य परमात्मा। उसके लिए यही एकमात्र उपाय सत्संग। ऐसे ही लोगों से मिलना, ऐसे ही लोगों से चर्चा करना, कोई व्यर्थ की चर्चा नहीं, कोई व्यर्थ का विवाद नहीं। ज्ञान दीपक प्राप्ति ऐसे होती है। जगत में व्यर्थ में मत उलझना, व्यर्थ में मत उलझना। जितना, इसलिए पहले किसी से मिलो मत, मिलते हो तो जरूरत हो उतना बोलो, बोलते हो तो भी जितना जितना एक एक वचन तोल तोल करके, जैसे एक वचन बोलने के लिए तुम्हें अपना सब कुछ लुटाना पड़ रहा है, वरना तो इतनी झंझट में वो ये कह रहा है, वो ये कह रही है, वो दुनिया भर की यही 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 करते करते तुम विचार करना, जिंदगी ऐसे ही बीत जाती है। इसलिए एकमात्र सत्संग, बस सत्संग। जिन्हें अनुभूति हुई, जो मुनि हुए, वे भी एकांत के वासी हुए, उनको भी ऐसे एकांत की जरूरत है। जिन्होंने पाया वे भी भीड़ से बचते हैं, तो अज्ञानी को व्यर्थ की झंझट से बचने की कितनी जरूरत है। ये सब अंतर में साहस तो ऐसा दिखाओ, जिसके भीतर में ऐसा साहस होगा ने भगवान, संपत्ति वैभव ये सब, संपत्ति को छोड़ दो, संगति को छोड़ दो, कल यही तो काम में आएगी। ये संपत्ति काम में आएगी, ये संगति काम में आएगी? नहीं नहीं, ये ज्ञान की पर्याय न्यायक देव में ढली और अतीन्द्रिय आनंद जो प्रकट हुआ, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। देह की क्रिया हो भगवान, मगर देह की क्रिया में तुम मुर्दे के रूप में साधक नहीं हो, तुम जीवंत चैतन्य परमात्मा
जीवन चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हो, जीवंत चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हो। बस जहां रहो वहां इस जागृति से कि चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूं, एकमात्र देव, चैतन्य मात्र ज्ञायक देव। ओ